तो समाज में एक सिविल सेवक की ज़्यादा ज़रूरत है या एक टीचर की ज़्यादा ज़रूरत है? राजस्थान में कोई प्रचलित लोक नृत्य कौन से हैं? अभी रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, जी सर। तो इससे रक्षा क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ समझौते होने हैं जो इस समय चर्चा में हैं। जी सर। तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा ऐसा समझौता होगा जो राजस्थान के लिए लाभदायक होगा? मैं आइए आइए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए 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 राजाराम। थैंक यू सर। राजाराम जी, अपने बारे में कुछ बोर्ड को बताइए। सर, मैंने कक्षा 10 है वो मेरी 2015 में श्री विलेश्वर आदर्श शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल राशीसर से की। तत्पश्चात मैंने 12वीं कक्षा बीए साइंस स्ट्रीम में उसी स्कूल से की और 2022 में मैंने मेरी ग्रेजुएशन बीएससी विषय में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से की है और 1 जून 2022 से मैं शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ऑलरेडी आप मतलब एक टीचर हैं जी सर। और सरकारी सेवा दे रहे हैं जी। और बच्चों के भविष्य को आप मतलब एक सुधार रहे हैं। जी सर। तो समाज में एक सिविल सेवक की ज़्यादा ज़रूरत है या एक टीचर की ज़्यादा ज़रूरत है? सर, दोनों की ज़रूरत है समाज में। क्यों? क्योंकि टीचर है वो किसी भी बच्चे की भविष्य की नींव रखता है सर, और उसमें प्रशासन मेरे हिसाब से सर टीचर में कुछ लिमिटेशन है और वो पूरी प्रशासन में होती है, इस वजह से सर प्रशासन को चूज करते हैं। अच्छा, आपका नाम राजा राम है? जी सर। कौन है ये राजा राम? भगवान श्री राम उनका है सर। अच्छा, तो राम जी की कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि एक मनुष्य को सीखनी चाहिए? जी सर, एक तो वो मर्यादातम पुरुष है और दूसरा उन्होंने अपने राज्य में एक न्याय की स्थापना की है और तीसरे उनके जो नेतृत्व का गुण है वो सर महत्वपूर्ण है। न्याय की स्थापना कैसे की? उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी सर। तो राम राज्य में एक आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य माना जाता है जिसमें सभी वर्गों को न्याय है, सामाजिक सम्मान है, लोकतंत्र है, इस प्रकार के सर आदर्श पेश किए उन्होंने। तो एक सिविल सेवक को उन्हीं गुणों को पालन करना चाहिए। जी सर, मैंने उन्हीं को फॉलो किया सर। अच्छा, राजाराम जी, आप मुझे एक बात और बताइए कि वर्तमान में अभी बहुत सारे मुद्दे न्यूज़ में हैं, खास करके पुतिन के विजिट को लेकर। जी सर। तो भारत के सामने कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो रशियन प्रेसिडेंट के सामने हमको चिंता से और खास करके हमको बड़े पारदर्शी तरीके से रखना चाहिए, जो भारत के लिए चिंताजनक है? एक सर रशिया के साथ है वो आर्थिक व्यापार है वो कम है। लगभग दोनों देशों का व्यापार देखें तो 68 बिलियन डॉलर, ये काफ़ी कम है। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कुछ जैसे INSTC उत्तरी कॉरिडोर गलियारा है, ये एक प्रस्ताव है। और दूसरा सर इसमें मुंबई से व्लादिवोस्टोक इस प्रकार का एक जल मार्ग भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और इस प्रकार ये जो आर्थिक है वो चीज़ देखनी चाहिए। और दूसरा सर इसमें जो संयुक्त रक्षा उत्पादन हो रहा है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हाल फिलहाल ब्रह्मोस वगैरह का उत्पादन भारत में हो रहा है, दोनों देश मिलकर कर रहे हैं। और तीसरा सर तेल आयात है, तो तेल आयात में अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं उस वजह से उसका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए सर। थैंक यू राजाराम सर। राजाराम जी सर। आपने लिखा कि आप लोक नृत्य देखते भी हैं, करना भी पसंद है? जी सर, टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजस्थान में कोई प्रचलित लोक नृत्य कौन से हैं? सर इसमें अनेक सारे जैसे जनजातीय लोक नृत्य है, क्षेत्रीय लोक नृत्य है और किसी विशिष्ट जाति के द्वारा लोक नृत्य किए जाते हैं। उसमें सबसे प्रमुख देखें तो घूमर नृत्य है जो राजस्थान का राज्य नृत्य है सर। अच्छा, घूमर की विशेषता क्या है? घूमर सर एक तो इसे लोक नृत्यों का आत्मा कहते हैं और सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि घूमर में जो राजपूती पोशाक है उसके साथ बहुत शानदार से इसमें लचकदार संचालन किया जाता है जिसको स्वाई कहते हैं। अच्छा जी सर। और हाल ही फिलहाल अभी घूमर पिछले दिनों में पूरे राज्य महोत्सव घूमर महोत्सव मनाया गया था, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है, जिसमें लगभग सभी 7 संभागों में 7000 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड बनाया था। न्यूज़पेपर में बड़ी खबर आई थी। ये एक राजस्थान की कल्चर का सिंबल है सर। बहुत बढ़िया। आप टीचर हैं, आजकल आप देखते हैं, क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि बच्चों की आक्रामकता बढ़ती चली जा रही है छोटे बच्चों में? जी, ऐसा महसूस किया आपने? जी सर, मेरे स्कूल में तो नहीं है लेकिन इधर उधर सुनते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें जो बच्चों के द्वारा आक्रामकता बढ़ रही है जिससे वो आत्महत्या कर रहे हैं सर। आत्महत्या बहुत बड़ी कदम हो गया। जैसे बच्चे गुस्सा करते हैं, बात नहीं मानते हैं, झगड़ते हैं, इसके पीछे क्या मूल कारण मानते हैं? एक सर इसका सीधा देखें तो सोशल मीडिया है। अच्छा। घर में है ना, उनको सर एक पारिवारिक जो अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है
एक पाश्चात्य संस्कृति की वजह से जो माता पिता में जो व्यक्तिवादी विशेषता है और जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उस वजह से वो अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाते। दूसरा मुख्य कारण देखें तो सर, इसमें जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में बदल गई है, जिस वजह से उनके क्या आप ये चाहते हैं कि बच्चों का सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए? बंद सर, एक उम्र के निश्चित उम्र के बाद इसको यूज करना किसी चाहिए। देश ने इस पे अमल किया है? सर ऐसा तो आइडिया हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया, जी सर। 4-5 दिन पहले पेपर में आया था कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए खुला होना चाहिए, नहीं इस पे कदम बढ़ाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए सरकार को। पढ़ाया आपने? जी सर, उसके बारे में नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ाया आपने। जी सर। ठीक है। आप बीकानेर में हैं तो रेत के टीले तो सब देखे होंगे जी आपने, सर। खूब सारे। बरखान भी देखा होगा। जी सर। बरखान का निर्माण क्यों होता है और किस प्रकार का होता है? जी सर, बरखान एक तरह का देखें तो जो हवा है, उस हवा की विपरीत दिशा में बनता है, जिसमें एक हेयरपिन है, उस उल्टी हेयरपिन के आकार में बनता है ये, और उसमें बीच में जो उत्तल प्रकार का होता है और दूसरी साइड है वो अवतल प्रकार का होता है, इस वजह से सर बनता है। बांग्लादेश में जो सत्ता है वो पलटी, जी सर। शेख हसीना जी को इधर आना जी पड़ा। सर। हमने उनको आश्रय भी दिया। जी सर। आप क्या मानते हैं, उनको यहाँ रखना हमारी जो डिप्लोमेसी है पड़ोसी देश के साथ, वो ठीक है या फिर हमने गलत किया? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, भारत के नज़रिए से देखें तो ठीक ही है, क्योंकि कुछ इसके प्रमुख कारण है। एक तो वहाँ बांग्लादेश में वर्तमान में सरकार अस्थिर है, मुख्य कारण ये है। और दूसरा सर, शेख हसीना को जो प्राथमिक अधिकार होते हैं व्यक्ति के, वो सुनवाई का अधिकार नहीं मिला। कोर्ट ने सीधा ही है वो मृत्युदंड की सज़ा दे दी, तो इस वजह से ये प्रमुख है। तीसरा देखें तो सर, भारत है वो शरणागत की रक्षा करता है, जैसे पुराने समय में देखें तो दलाई लामा की भी रक्षा की थी, तो ये भारत की संस्कृति है। दलाई लामा के साथ करके हमने चीन के साथ पंगा ले लिया, अब बांग्लादेश के साथ भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन सर, इसके साथ एक ट्रीटी बने अपने की हुई है बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि 2013, उसमें एक क्लोज है धारा 6, उसके तहत राजनीतिक जो अपराधी है उसको अपवाद स्वरूप यहाँ इसमें स्वीकार नहीं किया, तो इस वजह से सर ठीक ही है। अगर अच्छा, हम बाघ संरक्षण करते हैं जी, बाघ को क्यों संरक्षित करते हैं? टाइगर सर, टाइगर है वो अपने पूरे भारत का राज्य पशु है। टाइगर को संरक्षित करना, क्योंकि इससे अगर संरक्षित करते हैं तो जो ये जाति है इसको विलुप्त होने से बचा सकते हैं। क्या करेंगे इसको बचाकर? सर, ये भारत की जो मतलब संस्कृति है उसमें प्रमुख स्थान रखता है सर। बाकी पर्यावरण को, जैव विविधता जी सर, को, उसमें जो पर्यावरणीय श्रृंखला है उसमें ये सर मेन रोल निभाता है। कैसे? ये जैसे ये मांसाहारी है। हत्यारा है। जी सर, वो होना जरूरी है, क्योंकि जरूरी है, कैसे बताइए? इसमें सर पर्यावरणीय जो इकोसिस्टम है उसमें संतुलन बना रहता है। जो श्रृंखला है, प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, उस प्रकार संतुलन रहता है सर श्रृंखला में। अच्छा, जलवायु आधारित कृषि क्या होती है? इसमें गैस कर सकता हूँ एग्जैक्ट बताइए। जलवायु जैसे उस भारत में उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, इस प्रकार जोन के आधार पर अगर उस हिसाब से कृषि करें तो जलवायु कृषि है। क्या पंजाब में धान की कृषि करना जलवायु आधारित कृषि है, जो कि अच्छी खासी की जाती है? वेस्ट बंगाल के बाद में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा धान पंजाब में भी होता है, यूपी और पंजाब जो है। क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब जलवायु आधारित हैं अगर धान की कृषि को देखें तो? जी सर, वो उसमें है ना उपोष्ण कटिबंध में आते हैं वो, तो उस हिसाब से ठीक है। और दूसरा सर, सिंचाई का प्रमुख कारण है, वहाँ पर सिंचाई के प्रमुख स्रोत है, उस वजह से। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। राजाराम जी, जी सर। आपने बताया था कि आप विज्ञान विषय से स्नातक हैं, जी सर। तो किस किस विषय से आप स्नातक हैं इसमें? मेरे फिजिक्स, मैथ और ज्योग्राफी से सर मैंने बीएससी करी। अच्छा जी। आप ये बताइए कि अति चालकता क्या होती है? सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता, जब किसी कोई परिपथ है उसमें अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए और प्रतिरोध है वो शून्य हो जाए, तो उसको सर अति चालकता कहते हैं। तो किस तरीके से हम प्रतिरोध शून्य करेंगे उसमें? इतना ध्यान रखिए। अभी रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। जी सर। तो इससे रक्षा क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ समझौते होने हैं जो इस समय चर्चा में हैं। जी सर। तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा ऐसा समझौता होगा जो राजस्थान के लिए लाभदायक होगा? सर, अभी जो प्रतापगढ़ में अभी सर परमाणु संयंत्र लग रहे हैं,
उसमें सर रशिया वो प्रमुख भूमिका निभा सकता है। तो क्या उसमें रूस की भूमिका है कुछ? जैसे तमिलनाडु में कुडनकुलम है, उसमें भी संयुक्त रूस ने ही मतलब स्थापना में सहयोग दिया था। तो वो समझौता तो हो चुका पहले, जी सर। वहाँ तो उत्पादन भी हो रहा है। जी, तो अभी इसके जो तकनीकी है उसका सर निवेश हो सकता है, उस वजह से और अच्छा बेहतर इसमें भविष्य हो सकता है। ये सैन्य क्षेत्र में क्या लाभ हो सकता है हमें? सैन्य क्षेत्र में सर भारत है वो रूस से लगभग 70% से अधिक है वो सैन्य उपकरणों का मतलब आयात करता है। तो उसमें S-400 है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो इसको भी और ज़्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं। और सुखोई है इस प्रकार के सर। अभी आपने ब्रह्मोस मिसाइल की बात करी थी, जी तो ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि मिसाइल इन दोनों में क्या अंतर है? सर, ब्रह्मोस मिसाइल है वो अग्नि मिसाइल है सर, बैलिस्टिक मिसाइल है जो बहुत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस है वो कम दूरी की मिसाइल है जिसमें स्पीड है वो 7 मैक से अधिक है सर। एग्जैक्ट नहीं है सर, 7 मैक से अधिक है। तो ये किसकी, ब्रह्मोस की? ब्रह्मोस की सर। श्योर हैं आप? सर एग्जैक्ट पता नहीं है। और ये हवा से। तो क्या ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल है? जी बैलिस्टिक नहीं है सर ये। अभी हाल ही में मोदी जी ने नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में निजीकरण की बात की है। जी तो इसमें निजीकरण करने के लिए किन किन अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी जो कि प्रस्तावित हैं इस समय संसद में? सर इसके बारे में नहीं पता। चलिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 क्या है? नहीं सर, इसके बारे में सॉरी। चलिए, राजस्थान की भूमिका क्या है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में? परमाणु में सर राजस्थान में एक रावत भाटा है, वो कनाडा की सहायता से 1973 में लगा था, जो राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र है। और दूसरा है वो यूरेनियम है, थोरियम है, उसके भंडार है राजस्थान में, सीकर है, उदयपुर है, इस प्रकार क्षेत्र में मिलते हैं। और अभी पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन भी किया था माही। किसका उद्घाटन किया था? माही संयंत्र लगाया था मतलब। अच्छा जी सर। तो रावत भाटा में जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो किस प्रकार के हैं? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं? इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है। राजा राम जी, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है जिनको आप ऐसा देखते हैं कि ये एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और ख़ास करके सारे सामाजिक जो नेता हैं उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? कौन ऐसा नेता आपको लगता है जिसमें ऐसे गुण हों जो राम राज्य सोसाइटी या फिर यूटोपियन सोसाइटी को स्टैब्लिश कर सके? सर ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर किसी को चूज करें। सभी राजनेताओं में कुछ अच्छे गुण होते हैं, उनको एडॉप्ट। थैंक यू सो मच राजा राम जी, धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए राजा राम जी, कैसे बैठे? ठीक है सर। कैसा गया इंटरव्यू आपका? थोड़ा सर सुधार करने की आवश्यकता है। कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है? कुछ जो एग्जैक्ट डाटा है वो सर प्रॉपर याद नहीं है सर। हाँ, कौन से डेटा याद नहीं थे आपको? जैसे सर ने कुछ संध्या वगैरह पूछा है, उनका है, और देखिए, मिसाइल है सर, ऐसा पर। दीज आर स्मॉल इश्यूज। आई थिंक यू ऑलरेडी क्लियर योर मेंस एग्जामिनेशन, आप मेंस क्लियर करके यहाँ पर आए हो। राजा राम जी, आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट, मतलब हम सब ने आपको बहुत कोशिश करी कि आपको इधर से थोड़ा से परेशान किया जाए, उधर से आपसे सवाल पूछे जाए आपकी पर्सनालिटी को लेकर के, आपके ट्रेड्स को लेकर के। न जाने हमने हर डायरेक्शन से, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो हिस्टोरिकल नॉलेज हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, जो करंट के इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में भी हमने आपसे सवाल पूछा। जी सर। यूनानिमस बोर्ड का ओपिनियन ये कहता है कि यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे कैंडिडेट। आई एम श्योर दैट ये आपको भी पता है कि आप इंटरव्यू आपके लिए समस्या नहीं होगी। जी सर, थैंक यू। ठीक है, बोर्ड इज यूनानिमसली ऑफ द ओपिनियन कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट। थैंक यू सर। बट हमको जो हम लोग को सजेशन लगना था, जो आपको देना था, वो यही है कि बस थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा इस सब चीज़ों में, क्योंकि नाम ऐसा है ना कि वो आपके नाम जैसे ही मतलब आपसे परिचय पूछा जाएगा, जिस तरीके से आप अपना परिचय देंगे वो स्वाभाविक सी बात है कि वो लीडरशिप पर आएंगे, क्वालिटीज़ के ऊपर आएंगे, पॉलिटिशियंस के ऊपर आएंगे। और निसंदेह आप एक अच्छे मतलब जवाब आप तैयार करके आए हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही धैर्यपूर्वक आप जवाब देते हैं। थैंक यू सर। आप बहुत कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, जो सवाल आपको पता है वो जवाब देते हैं, जिसके बारे में नहीं पता जो वो जवाब आप नहीं देते। ये एक इंटीग्रिटी का उत्तर है। तो यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट
थैंक यू सर। प्रॉपर RAS मिलना चाहिए। अगर मेंस अच्छा हुआ है आपका, जी सर। प्रॉपर RAS की सर्विस मिलनी चाहिए, सिंगल डिजिट में रैंक आएगी। थैंक यू सर। अगर मेंस अच्छा गया है, आई डोंट नो कैसा गया है आपका मेंस, कैसा गया? अच्छा गया सर। पिछले मेंस में आधे नंबर से रहा था मैं, आधे नंबर से तो मैंने वापस वर्क करा सर इसमें, इस बार तो ठीक वी हुआ आर है। वेरी होपफुल कि आप सर्विस मिलेगी और मिलना चाहिए आपको प्रॉपर सर्विस। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं राजा राम। थैंक यू सर। वेट करेंगे आपके सिलेक्शन के बाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।